भवमन्त्रपुष्पाञ्जलिः ओम हरिः ओम अग्ने निर्मयदेव स्थान धर्माणि प्रथमान्य सन्नादेनागम महिमानासनंजपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ओम एक घंटाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् हरिः ओम कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात् हरिः ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् हरिः ओम महालक्ष्मी विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् हरिः ओम नन्दनन्दनाय च विद्महे श्रीराधावल्लभाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात् हरिः ओम पंचम वेदाय विद्महे जनकल्याणाय च धीमहि तन्नो भागवत प्रचोदयात् सेवन्तिका मुकुलजं वनमालाब्धे पूर्णागजादिगर्भे रसालपुष्पे बिल्वप्रवालतुलसी दलमञ्जरी त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिं मया दत्त्वा ग्रहणः परमेश्वरः मन्त्रपुष्पाञ्जलिः समर्पयामि। बोले भागवत महापुराण की बालकृष्ण लाल की राधा रानी की वृंदावन धाम की परम गुरुनाथ जी महाराज की आज के आनंद की शिव मंदिर की देवा देवता की ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। बोले सांचे दरबार की जय हो। सभी भक्त आरती ले रहे और पुनः अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं। और आज तृतीय दिवस की कथा में हम लोग प्रवेश करेंगे। बहुत ही सुंदर कथाएं आज हैं। आज विशेष कथा 52 चरित्र की आपको सुनने को मिलेगी। और परम पूज्य श्री व्यास जी महाराज से आग्रह व निवेदन करते हुए उनके चरणों में वंदन करते हुए और अपने जीवन का मार्ग प्रशस्त करने के लिए उनसे अर्जी लगाते हुए परम पूज्य व्यास जी से आग्रह करते हैं कि अपने इस ज्ञान गंगा में हम लोगों को धोखा लगवा करके हमारे जीवन को धन्य बनाएं और इस नाशवान संसार से इस भव सागर से पार उतराने की कृपा करें। गुरु के बगैर कभी भी हम लोग पार नहीं उतर सकते। इसलिए गुरु जी की नौका में बैठ करके खेलना तो आपको पड़ेगा और इस नौका में बैठ करके उनके ज्ञान गंगा की नौका में बैठ करके अपने जीवन को इस वैतरणी से पार करते हुए अपने जीवन को धन्य बनाएं। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। परम सच्चिदानंदरूपं गुणाधारमाधारहीनं वरेण्यं निभान्तं युगान्तं गुणान्तं सुखान्तं परन्धाम रामं प्रपदे। शिवं नित्यमेकं विभुमतारकाख्यं कलेशं सुरेशं परेशं नरेशं दिवेशं परिशं प्रपद्ये। यदा वर्ण्यत कर्णमूले अंतकाले शिवो राम रामेति रामेति भाष्याम् तदेकं परं तारक ब्रह्मरूपं भजेऽहं 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 भजेऽहं। महारथपीठे शुभे कर्णमूले सुखासीनमादित्यकोटिप्रकाशम्
सदा जानकी लक्ष्मणोपेतमेकं सदा रामचन्द्रं भजे भजे मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां बलिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयन्ती वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः चिन्तासन्तानन्तारो यत्पादां व्रजरेणवे स्वामिनन्ताचार्यं प्रणमामि मुहुः तदनुग्रहेतु सर्वमुखादिगो भवेत् तमें सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनं श्रीगुरुदेवाय नमः श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्रीकृष्ण गोविन्द नारायण वासुदेवा श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा
सबके सुहृद, तीनों लोकों के एकमात्र स्वामी, परम आराध्य, अनंत विभूषित, अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान वासुदेव श्री कृष्ण, सभी विद्वत जन, आदरणीय माताएं, बहनें और प्यारे भक्त, आप लोग बड़े ही भाग्यशाली हैं जो आप श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत कथा प्रभु की कृपा के बिना नहीं मिलती है। जब प्रभु की विशेष कृपा होती है तब भगवान की कथा सुनने को मिलती है। प्रभु की विशेष कृपा राजा परीक्षित के ऊपर हुई। आपने कल द्वितीय दिवस में श्रवण किया और आज श्रीमद् भागवत कथा का तृतीय दिवस है। आपने श्रवण किया किस प्रकार से ब्राह्मण के शाप का निवारण करने के लिए नारद जी के उत्कट प्रयास से भगवान सुखदेव आज सुप्रताल में पधारे हैं। राधे राधे। जहां पर राजा परीक्षित अनशन व्रत लेकर बैठे हुए हैं, 7 दिनों में इन्हें मोक्ष चाहिए। राधे राधे। मृत्यु के पार को फिर जीवन है, लेकिन जीते जी प्रभु की प्राप्ति हो जाए उसे कहते हैं कि आपका मानव जीवन सफल हो गया। जीते जी मुक्ति होनी चाहिए, मरने के बाद तो फिर पता नहीं किस योनि में जाना पड़ेगा। राधे राधे। आज राजा परीक्षित का बड़े ही आनंद का दिन है, बड़े ही आनंद में विभोर हैं। इन्होंने भगवान सुखदेव जी का विशेष पूजन किया और इनके सामने 2 सवाल रखे। केवल 2 ही प्रश्न राजा परीक्षित ने भगवान सुखदेव जी से पूछे। पहला प्रश्न, मृत्यु का समय जब निकट आ जाए तो अंतिम समय में इस जीव को क्या करना चाहिए? और इस जीव को दूसरा प्रश्न है, सदा सर्वदा क्या करना चाहिए? राधे राधे। भगवान सुखदेव के चरणों में निवेदन इन्होंने किया तो भगवान सुखदेव राजा परीक्षित के प्रश्नों का उत्तर देने लगे। भगवान सुखदेव ने कहा, परीक्षित, वर्यानेस्ते प्रश्ने क्रतो दोषितं नृपः आत्मिक सम्मत है पुंसां श्रोतव्यादिषु ये परः श्रोतव्यादिनी राजेन्द्र गणां सन्ति सहस्रशः अपश्यताम् आत्मतत्त्वं ग्रहेषु ग्रहे मेधिनाम्। जैसे ही भगवान सुखदेव ने राजा परीक्षित के प्रश्नों का उत्तर देना प्रारंभ किया, उसी समय देवता लोग स्वर्ग से क्या लेकर के आए? और इस सोने के कलश में अमृत लेकर के आए। कहां पर आए?
सूत्रताल में, जहां राजा परीक्षित को आज भगवान सुखदेव अमर कथा श्रवण कराने के लिए तैयार हो गए हैं। राधे राधे। जैसे ही कथा प्रारंभ करने वाले हैं, देवता लोग स्वर्ग से सोने के कलश में अमृत लेकर के आए। भगवान सुखदेव के चरणों में निवेदन किया। किसने? देवताओं ने। और कहा, गुरुदेव आज यहाँ क्या आयोजन किया जा रहा है? तब भगवान सुखदेव ने देवताओं को बताया कि राजा परीक्षित को आज के 7वें दिन तक्षक नाम का सर्प दंशन करेगा और इनकी मृत्यु हो जाएगी। और सांप के काटने से मरने वाले की गति नहीं है। 4 लोगों की गति नहीं होती। बोले सांप के काटने से मरने वाले की, जल में डूबकर मरने वाले की, अग्नि में जलकर मरने वाले की, और बोले आत्महत्या करने वाले की। बोले इन 4 लोगों की गति नहीं होती। क्या होता है इन 4 लोगों का? बोले जितनी आयु बची है, इन 4 मृत्युओं को अकाल मृत्यु कहते हैं। राधे राधे। ये हमारे किसी पाप के कारण अकाल मृत्यु होती है। इसका उपाय करके अकाल मृत्यु से बचा जा सकता है, लेकिन हमने ध्यान नहीं दिया, संतों की शरण ग्रहण नहीं की। अकाल मृत्यु होने पर क्या होगा इनका? बोले जितनी आयु बची है, वो आयु 100 गुनी बढ़ जाएगी। राधे राधे। कितनी बढ़ेगी? बोले 100 गुनी बढ़ जाएगी। क्योंकि इनको तब तक प्रेत की योनि में रहना पड़ता है, और प्रेत की आयु मनुष्य की आयु से 100 गुनी ज्यादा होती है। जैसे आपके 30 दिन हो गए और पितरों का 1 दिन हुआ। अमावस्या और पूर्णिमा पितरों का 1 दिन और 1 रात्रि है। राधे राधे। अमावस्या संध्या है और पूर्णिमा सवेरा है। अमावस्या को आपने पितरों को भोजन करा दिया, आपका 1 महीना है, लेकिन उनका 1 दिन का भोजन हो गया। यानी पितरों की आयु मनुष्य की आयु से 30 गुना ज्यादा होती है। आपकी भी आयु 100 वर्ष की है, 120 वर्ष की आयु मनुष्य की है। असंयम के कारण आयु घट जाती है। राधे राधे। संयम से रहे तो 120 वर्ष की आयु है। पितरों की भी 120 वर्ष की आयु है, लेकिन मनुष्य की आयु से 30 गुना ज्यादा होती है। ऐसे ही देवताओं की, मनुष्य का 1 वर्ष और देवताओं का 1 दिन और 1 रात होता है। उत्तरायण देवताओं का दिन है और दक्षिणायन 6 महीने की रात्रि। आपके 6 महीने हैं, लेकिन देवताओं का 1 दिन और 1 रात है। राधे राधे। यानी मनुष्य की आयु से 365 गुना ज्यादा देवताओं की आयु है। राधे राधे।
जब सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग चारों युग 71 बार घूम जाते हैं, तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। और ब्रह्मा जी की आयु 2 प्रारब्ध की होती है। इस प्रकार से आयु का निर्णय किया गया है। तो हम बता रहे थे कि प्रेत की आयु मनुष्य की आयु से 100 गुना ज्यादा होती है। इन 4 लोगों की जो आयु बाकी है वो 100 गुना बढ़ जाती है। तब तक इनको प्रेत की योनि में रहना पड़ता है और प्रेत को कहीं भी जगह नहीं मिलती है। राधे राधे। अगर पता लग जाए हमारे घर में प्रेत आ गया तो हनुमान जी को याद करेंगे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। राधे राधे। कोई नहीं घुसने देगा प्रेत को। तो ये जितनी आयु उसकी बाकी है वो 100 गुनी बढ़ जाती है और तब तक इसको प्रेत की योनि में रहना पड़ता है। राधे राधे। उसके बाद क्या होता है? बोले जब प्रेत की आयु पूरी हो जाती है तब इन 4 लोगों को सर्प की योनि में रहना पड़ता है। और सर्प की आयु कितनी है? बोले 100 वर्षों तक। 100 वर्षों तक सर्प की योनि में रहना पड़ता है। और सर्प की आयु कितनी है? बोले कोई मार दे तो अबाल मर जाएगा, वरना लाखों करोड़ों वर्षों का हो जाएगा पर मरेगा नहीं। भगवान ने सबकी आयु निश्चित की है पर सर्प की आयु निश्चित नहीं करी है। बोले कोई मार देगा तो मर जाएगा, वरना लाखों करोड़ों वर्षों का हो जाएगा। और जितनी ज्यादा आयु हो जाएगी इतना भयंकर हो जाएगा, इसके देखने मात्र से प्राण पखेरु हो जाएंगे। राधे राधे। फिर उसको कोई मार नहीं सकता। लेकिन जितनी भी आयु परमात्मा ने जितने भी जीव बनाए हैं कोई मरना नहीं चाहता। लेकिन ये सर्प हलाहल विष के कारण इतना दुखी है, ये मरना चाहता है। केवल एक जीव परमात्मा ने ऐसा बनाया जो मरना चाहता है। राधे राधे। जो मरना चाहता है इतना दुखी है, ऐसे सर्प की योनि में 100 वर्षों तक रहना पड़ता है। हम चाहे मर जाएं, दुख दूर हो जाएगा, लेकिन मरने पर भी दुख दूर नहीं होगा, और ज्यादा दुख भोगना पड़ेगा। दुख दूर तो केवल ठाकुर जी की शरण में जाने पर ही होगा। और ठाकुर जी की शरण में जाने का अवसर मनुष्य योनि में है और किसी योनि में नहीं है। राधे राधे। इसलिए बताया कि दुर्लभो मानुषो देहि, मनुष्य का शरीर दुर्लभ है। जिन देवताओं की हम आराधना करते हैं वो देवता भी लालायित हैं कि हमें भारत भूमि पर कलयुग में मनुष्य का शरीर मिल जाए, हमारा जीवन का कल्याण हो जाए। राधे राधे। देवता भी मनुष्य योनि में कल्याण देखते हैं और हम मनुष्य योनि पा करके पाप कर्मों में लग जाते हैं।
राधे राधे। तो हम चाहें कि ज्यादा दुखी हैं, दवाई खा कर के मर जाएं, रेल के नीचे मर जाएं, जल में डूबकर मर जाएं, आग लगाकर मर जाएं, उससे समाधान नहीं हुआ, दुख और ज्यादा बढ़ गया। अब तो 100 करोड़ जन्मों तक सर्प की योनि में रहना पड़ेगा। राधे राधे। और सर्प की आयु कितनी अभी बताई आपको? जिसका एक ही जन्म लाखों करोड़ों वर्षों का हो सकता है, ऐसे सर्प की योनि में 100 करोड़ जन्मों तक रहना पड़ता है। तो सुखदेव भगवान ने बताया देवताओं को कि राजा परीक्षित को भी सर्प दंशन करने वाला है, इनकी गति नहीं होगी, जीते जी इनको मुक्ति चाहिए, इस मनुष्य योनि में ही इनको मुक्ति चाहिए, मरने के बाद तो 100 गुना प्रेत की आयु और 100 करोड़ जन्मों तक सर्प की योनि में ही जाना पड़ेगा। राधे राधे। बस एक ही उपाय है कि जीते जी मुक्ति मिल जाए, इसलिए हम इनको भगवान की कथा सुना रहे हैं। केवल भगवान की कथा में इतनी ताकत है जो जीते जी मुक्ति को दे देती है। जब देवताओं ने सुना तो घबरा गए, देवताओं ने सुना तो घबरा गए, क्योंकि आज गृहस्थियों को पहली बार भगवान की कथा मिल रही है। कथा सुनने से क्या होगा? देवताओं ने विचार किया, कथा सुनने से इन गृहस्थियों को ज्ञान हो जाएगा, क्योंकि बिनु सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सत्संग के बिना ज्ञान नहीं होगा और राम जी की कृपा के बिना सत्संग मिलता नहीं है। आपके ऊपर आज राम जी की कृपा हुई है तो सत्संग मिल गया है। अब सत्संग श्रवण करोगे तो ज्ञान भी मिल जाएगा। राधे राधे। देवताओं ने विचार लगाया, इन गृहस्थियों को ज्ञान हो गया तो यज्ञ करने लग जाएंगे, और 100 यज्ञ करने पर क्या मिलता है? आपको बताया था, इंद्र का पद मिलता है। तो देवता घबराए, अब ये गृहस्थी लोग यज्ञ करने लगेंगे, हमारा सिंहासन खतरे में आ जाएगा। तो क्या विचार किया? बोले सुखदेव जी को रिश्वत दे दें। राधे राधे। सुखदेव जी को रिश्वत दे रहे हैं। बोले गुरुदेव, हम स्वर्ग से सोने के कलश में अमृत लेकर के आए हैं, ये अमृत हम आपको पिला देंगे, लेकिन फ्री में नहीं देंगे। क्या लेंगे बदले में? बोले भगवान की कथा हमें सुनाओ, इन गृहस्थियों को मत सुनाओ, तब हम तुम्हें ये स्वर्ग का अमृत देंगे। सुखदेव जी ने कहा, देवताओं तुम बड़े चालाक हो। अरे कहाँ कांच और कहाँ मणि, यानी ये स्वर्ग का अमृत तो कांच है और ये भगवान की कथा मणि है। कांच और मणि का बदला कैसे हो सकता है? बदला भी तो उन्हीं वस्तुओं का होगा जो दोनों कीमत में बराबर हो। राधे राधे। आप लोग स्वार्थी हैं, अपने स्वार्थ के कारण आप हमें लालच दे रहे हैं, और स्वार्थी
भगवान की कथा सुनने का अधिकारी नहीं होता है। कौन अधिकारी है? कोई राम कथा के तेज अधिकारी, सत संगति जिनको अति प्यारी। जो भगवान की कथा से प्रेम करते हैं, जो भगवान के भक्तों से प्रेम करते हैं और जिनके अंदर स्वार्थ की भावना नहीं है, वही भगवान की कथा सुनने के अधिकारी हैं। राधे राधे। आप लोग तो स्वार्थ के वशीभूत होकर के यहाँ आए हैं। अपना ये अमृत उठाओ, सिर पर रखो और पत्नी गली से वापस स्वर्ग पहुंच जाओ। तो शुक्र काल में भगवान सुखदेव ने देवताओं को श्रीमद् भागवत कथा का अधिकारी नहीं माना, उनको ये कथा नहीं सुनाई, उनको वापस जाना पड़ा। राधे राधे। उसके बाद में सुखदेव स्वामी ने राजा परीक्षित से कहा, आपका सवाल बड़ा उत्तम है, आपने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है और ये प्रश्न लोक कल्याण के लिए आपने पूछा है। आपका भी स्नेह भाव केवल अपना स्वार्थ नहीं है, लोक कल्याण के लिए आपने ये सवाल पूछा है। राधे राधे। और जो लोक कल्याण के लिए कार्य करता है, भगवान उससे अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं। इसलिए मैं आपको जरूर सुनाऊंगा और भगवान की लीला और कथाओं का श्रवण मनन और पठन करने के लिए सबसे पहले हमें आसन को जीतना है। राधे राधे। सुखदेव स्वामी ने कहा, राजा परीक्षित, सबसे पहले आसन को जीतना है। जब तक आपको बैठने का अभ्यास नहीं होगा, तब तक आप भगवान का ध्यान नहीं लगा सकते, क्योंकि ध्यान मग्न होकर के उनकी आराधना करनी है। राधे राधे। तो बताया कि आसन जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय, स्थूले भगवतो रूपे मय संध्यायोध्या। आसन, श्वास, प्राणायाम, इंद्रियों में आसक्ति नहीं होनी चाहिए। इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके ही आप आसन को जीत सकते हैं। राधे राधे। आप भगवान का ध्यान करने बैठे, थोड़ी देर में आलस्य आ गया, घुटने दर्द करने लग गए, शरीर में पीड़ा होने लगी, तो कैसे ध्यान लगाओगे? तो सबसे पहले आसन को जीतना है। आसन को जीतने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। राधे राधे। आसन अगर जीतना है, जीते जी भगवत प्राप्ति करनी है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। जो ब्रह्म मुहूर्त में चारपाई को छोड़ देता है, उसको चार चीजें मिलती हैं: आयु, विद्या, यश और बल। ये चार चीजें तो केवल आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ गए इसलिए मिलती हैं। उसके बाद आप जो भगवान की आराधना करेंगे, उसका फल अलग मिलेगा। राधे राधे। ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके, स्नान करके, श्वास खींच करके, प्राणायाम के द्वारा शरीर को स्वस्थ रखें, योगाभ्यास के द्वारा शरीर को स्वस्थ रखें। ये जो हम योगाभ्यास करते हैं,
इसको सूर्य पूजा कहते हैं। आसन करने से, एक्सरसाइज करने से भगवान सूर्य प्रसन्न होते हैं। भगवान सूर्य का तेज आपको एक्सरसाइज करने से प्राप्त होगा। राधे राधे। एक्सरसाइज करें, फिर एक आसन पर बैठने का अभ्यास करें। सात्विक भोजन करें। तामसी भोजन में यही कारण होता है कि आप आसन को नहीं जीत पाएंगे। एक आसन पर ज्यादा देर तक नहीं बैठ पाएंगे। इसलिए भोजन सात्विक करें। भगवान का भोग लगाए बिना कुछ भी नहीं खाना चाहिए। भगवान का भोग लगाने पर जो दृष्टि दोष आया है, आप सामान लेकर के आए हैं या घर में भोजन बनाया है, किसी ने उसको देख लिया, कुत्ते आदि की दृष्टि पड़ गई, उसका मन ललचा गया कि ये भोजन मुझे मिल जाए, इसे दृष्टि दोष कहते हैं। राधे राधे। भगवान का भोग लगाने पर दृष्टि दोष समाप्त हो जाता है, इसलिए वो रोग पैदा नहीं करेगा। फिर आपको आसन पर सात्विक भोजन करते रहें, ब्रह्म मुहूर्त में उठें, एक आसन पर पहले आधा घंटा बैठे, उसके बाद 1 घंटा बैठे, धीरे धीरे कम से कम 3 घंटे का अभ्यास कर लेना चाहिए। राधे राधे। 3 घंटे तक प्रभु का ध्यान लगाना है, उसके मंत्र का जाप करना है। माला लेकर के आप जाप करना चाहते हैं, माला से करें। सुमरनी जैसे ही आई तो वापस घूम जाएं, सुमरनी का जाप नहीं करना चाहिए। ये सुमरनी क्या है? माँ भगवती पार्वती के जो 108 जन्म हुए हैं, ये 108 उन्हीं के मुंड हैं जो माला में आपको दिखाई देते हैं। और माँ भगवती पार्वती आज भी विद्यमान है, जो सुमरनी है, ये इन्हीं का स्वरूप है। इसलिए इसको छोड़ करके बाकी का जाप करना चाहिए। राधे राधे। माला जाप करते समय किसी से वार्ता नहीं करनी चाहिए। हम माला जप रहे हैं और दूसरों की चुगली कर रहे हैं, माला पर ध्यान नहीं है, बस चुगली करते जा रहे हैं और कहेंगे कि 1 घंटा मंदिर में बैठ करके भजन किया है। राधे राधे। फिर भी फायदा नहीं हो रहा है। इसलिए ध्यान रखना है, जिस समय हम भगवान के ध्यान में बैठें, उस समय हमारा ध्यान जहां होगा वही मिलेगा। जहां हमारा ध्यान होगा भगवान वही देंगे हमें। राधे राधे। भगवान में लो लगी है तो भगवान मिलेंगे, संसार में लो लगी है तो संसार मिलेगा। एक भगत जी थे, पड़ोसी से बड़ी ईर्ष्या रखते थे। मैं चाहे दुखी रह जाऊं पर पड़ोसी सुखी नहीं रहना चाहिए। राधे राधे। इसलिए कहीं काम धंधा करने भी नहीं जाते। कहीं मैं काम धंधे में लगूं, पड़ोसी मौज करता रहे, घर में भूखों मरने लगे। इनकी धर्म पत्नी जी ने कहा, कहीं चले जाओ, कुछ काम धंधा करो, 2 रोटी तो मिल जाए कम से कम। अब ये शहर में चले गए। राधे राधे।
तो इनकी धर्म पत्नी जी के पास में पड़ोस से धार्मिक महिलाएं इनकी सखी सहेली आने लगी। इनकी एक बड़ी हितैषी थी, उसने कहा अरे कम से कम घर में साफ सफाई तो रखा करो। तो साफ सफाई रखने लगी। पंडित जी महाराज जो भगत जी थे, ये भगत जी सीधे काशी जी पहुंचे। काशी जी में जाकर के भोलेनाथ की आराधना की। भोलेनाथ के भक्त हैं ये, भोलेनाथ ही मेरी बात पूरी करेंगे। इन्होंने 1 वर्ष तक भोलेनाथ की आराधना की। काशी जी में भोलेनाथ प्रकट हुए और भोलेनाथ ने एक शंख दे दिया, राधे राधे, और कहा कि आप ये शंख ले जाओ और जो मांगोगे आपको वही मिलेगा। राधे राधे। बोले जो मांगूंगा वही मिलेगा? बोले हाँ, जो मांगोगे वही मिलेगा, लेकिन पड़ोसी को दुगना मिलेगा। राधे राधे। भगत जी बोले पड़ोसी 200 किलोमीटर दूर बैठा है, उसको क्यों दुगना मिलेगा? बोले आप जब मेरा ध्यान कर रहे थे, मेरा ध्यान 10 मिनट करते थे, पड़ोसी का 20 मिनट करते थे। राधे राधे। मैं तो यहाँ चला आया काशी जी में भजन करने, पड़ोसी तो मौज कर रहा होगा। तो पड़ोसी का ध्यान आपने डबल किया है, इसलिए पड़ोसी को डबल मिलेगा। राधे राधे। भगत जी बोले 1 साल की तपस्या भी व्यर्थ चली गई। शंख लेकर के घर में आए, शंख को तय खाने में दबा करके रख दिया। कहीं हमारी धर्म पत्नी जी को मिल गया और कुछ मांग लिया और पड़ोसी को दुगना मिल गया तो कोई फायदा नहीं होगा। राधे राधे। भूखों मरने लगे पर शंख नहीं निकाले हैं। एक दिन पड़ोसी के कहने से उनकी पत्नी ने घर की सफाई की तो कूड़े के ढेर के नीचे मिट्टी में दबे हुए ये शंखेश्वर नाथ मिल गए। इन्होंने इनको स्नान करवाया, बिल्कुल साफ सुंदर करके, और भगवान के आले में रख दिया, घी का दीपक जलाया। और ये भगत जी उस समय शहर में गए हुए थे। इनकी पत्नी ने कहा हे शंखेश्वर नाथ, कम से कम आप हमें 2 वक्त की रोटी ही दे दो। आपने जन्म दिया है, कम से कम भोजन तो हमें मिल जाए। अब तो कहने की देर थी, भोजन तो बढ़िया बढ़िया मिलने लगी, चकाचक भोजन मिलने लगे। पत्नी ने कहा ये वो बड़े अच्छे हैं, ये तो जो कहते हैं वही कर देते हैं। इन्होंने कहा बढ़िया सी कोठी हमारी बन जाए। ये बेचारी पड़ोसी से ईर्ष्या नहीं करती थी। पड़ोसी के 2 हों 4 हों, हमारी एक तो हो जाए। कोठी बढ़िया बन गई। पत्नी ने फिर कहा शंखेश्वर नाथ, सबके पास मोटर गाड़ी है, एक बढ़िया सी कार हमें भी मिल जाए। हमारे पतिदेव कई दिन हो गए आए नहीं, उनको ढूंढ करके ले आए। कार मिल गई उनको, ड्राइवर मिल गया। पतिदेव को ढूंढने शहर में गई, पतिदेव मिल गए। बोले कार कहाँ से आ गई? कार में बैठे बैठे विचार कर रहे हैं, ये कार कहाँ से आ गई? कहीं को शंखेश्वर नाथ तो नहीं मिल गए, पड़ोसी की यहाँ 2 कार तो नहीं आ गई। इसी चिंता करते करते
जब घर के पास आए तो देखा हमारी तो कोठी खड़ी है, पड़ोसी को पहले देखा तो 2 कोठी खड़ी हैं। ओहो, संकेश्वर नाथ मिल गए। घर में गए तो देखा सामने पूजा के आले में संकेश्वर नाथ बैठे हैं। राधे राधे। घर में नहीं गए, जलपान तक नहीं किया, भूख लगी थी पर भोजन भी नहीं किया। संकेश्वर नाथ के पास में पहुंचे। हे संकेश्वर नाथ, मेरी एक आंख फूट जाए, मैं एक आंख से काम चलाऊंगा, पर पड़ोसी को सुखी नहीं देख सकता। राधे राधे। हे संकेश्वर नाथ, मेरा एक हाथ टूट जाए, एक हाथ से भी काम चलेगा, पड़ोसी तो कुछ भी नहीं कर सकता। हे संकेश्वर नाथ, मेरे घर में एक कुआं खुद जाए, पड़ोसी के 2 खुद गए, बेचारे की आंख है नहीं, हाथ है नहीं, और धड़ाम कुएं में गिर पड़े। राधे राधे। तो तात्पर्य है कि भगवान का भजन करो तो जैसा सोचते रहोगे वैसा ही आपको मिलेगा। राधे राधे। इसलिए अच्छा सोचना है, अच्छा सोचोगे तो अच्छा ही मिलेगा। इसलिए पहले राजा महाराजाओं से भी यज्ञ करवाते थे तो मौन धारण करवाते थे। राजा है, क्रोध न आ जाए, क्रोध आया तो राजा का जो अनुष्ठान है वो नष्ट हो जाएगा। इसलिए ना तो बोलेंगे ना क्रोध आएगा, किसी का अपमान नहीं करेंगे। इसलिए हमें भी अनुष्ठान के समय तो कम से कम प्रेम करना चाहिए। सुबह शाम जब भगवान की आराधना करें उस समय सावधान रहना चाहिए, अच्छे विचार हमारे हृदय में आने चाहिए। राधे राधे। सुखदेव स्वामी वर्णन कर रहे हैं, प्यारे प्रेक्षित, इस प्रकार से हमें सात्विक भोजन करके ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके और भगवान का ध्यान करने का अभ्यास करना चाहिए। भगवान के ध्यान में मग्न रहें। माला जपते समय किसी से वार्ता ही ना करें तो भगवान के कीर्तन की करें, सत्संग की वार्ता करें, भगवान के चरित्रों को सुने और सुनाएं। पड़ोसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। राधे राधे। अगर माला जपते हुए पड़ोसी की बुराई करोगे तो जप का फल पड़ोसी को मिलेगा। राधे राधे। सुखदेव स्वामी वर्णन कर रहे हैं, प्यारे प्रेक्षित, हमें संसार में जो कुछ भी दिख रहा है ये सब परमात्मा ने हमारे शरीर में भी बना रखा है। इसी की खोज करके वैज्ञानिक लोग इस मायावी सृष्टि में भी ढूंढ करके लगाते हैं। इस हमारे शरीर के अंदर भी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। पहले से संसार की माया में बाद में आए हैं। आप सोचो कि हम पाप करें पता नहीं चलता, वो सीसीटीवी कैमरे में देखता रहता है। इसलिए ध्यान रखना है कि हमें निष्काम भाव से, स्वभाव सरल होना चाहिए, छल कपट होना रहित होना चाहिए।
क्योंकि जो निर्मल है, जो निश्चल है, वही जन मुझको पाता है। चालाक प्रपंची धूर्त छली कब मेरे संग आता है। छल कपट वाला भगवान को प्रिय नहीं है। सरल स्वभाव राम महतारी, ये छल कपट रहित थे, इसलिए भगवान इनके पुत्र बन करके आए हैं। सुखदेव स्वामी ने बताया कि ये संपूर्ण संसार हमारे शरीर के अंदर विद्यमान है। समुद्र, पर्वत, नदियां, पेड़ पौधे, उद्यान और यहाँ तक कि सभी देवता, नवग्रह आदि भी हमारे इस स्थूल शरीर में विराजमान हैं। राधे राधे। हमें जो कुछ भी बाहर दिख रहा है, हमें उसको अपने हृदय रूपी आकाश में ध्यान लगा करके देखना चाहिए। 3 घंटे ध्यान लगाने का अभ्यास हो जाए, हम आसन जीत लें, तभी ये सब काम हो सकता है। राधे राधे। सुखदेव स्वामी ने विचार किया, राजा परीक्षित को मैं कथा को सुना रहा हूँ, पर इनकी इच्छा क्या है ये भी मुझे जान लेना चाहिए। इनकी इच्छा कुछ है, मैं कथा कुछ और सुनाऊं तो फिर क्या होगा, समझ में नहीं आएगा। मैं सुनाऊं राम जी की कथा और ये प्रेम करते हैं कृष्ण जी से, तो समझ में नहीं आएगा। जैसी इनकी इच्छा हो वैसी ही मुझे कथा सुनानी चाहिए। राधे राधे। सुखदेव स्वामी ने कहा, राजन एवमेतंत्रिगतं पृष्टवान् यद भवान् मम नरणां यन्मिर्यमाणानां मनुष्येषु मनीषिणां ब्रह्मर्त्यस्य कामस्तु यजेत ब्रह्मणस्पतिम् इंद्रियस्य कामस्तु प्रजाकामै प्रजापतिम्। सुखदेव स्वामी ने कहा, राजन तुमने मुझसे पूछा था कि मरते समय, अंतिम समय में इस जीव को क्या करना चाहिए। तो मरते समय, अंतिम समय में जीव को संसार से उपरत हो जाना चाहिए। एक आसन पर बैठ करके ध्यान में मग्न होकर संसार का त्याग करके, क्योंकि संसार को सत्य मानेगा, त्याग नहीं करेगा तो फिर को संसार ही मिलेगा। पहले सभी संन्यास लेते थे, क्यों? जब तक संसार को नहीं त्यागेंगे तब तक परमात्मा नहीं मिलेंगे। यह मेरा है, बन गई, और मेरा कुछ नहीं है तो मुक्त हो गई। अपना मानना ही बंधन है। कामना, आसक्ति और ममता का त्याग करके हम संसार में रहेंगे तो फिर संसार में नहीं आना पड़ेगा। राधे राधे। कामना, आसक्ति और ममता का त्याग करके रहना। कामना है तो कामना के लिए संसार में फिर आना पड़ेगा। चश्मे को हमने अपना मान रखा है, यहाँ पर भूल गए तो चश्मा लेने आना पड़ेगा। संसार को अपना मान रखा है तो संसार में आना पड़ेगा।
गुरु नानक जी शिष्य मंडलियों के साथ में भ्रमण करने के लिए आए। राधे राधे। अनाज मंडी से होकर जा रहे थे, तो अनाज मंडी में उन्होंने देखा एक अनाज का ढेर लगा हुआ है, जिसका वो अनाज है सेठ जी का बेटा वहां डंडा लेकर के बैठा हुआ है। एक बकरा आया और उसने अनाज के ढेर में से एक मुंह भर लिया। सेठ जी का बेटा डंडा लेकर के आया, बकरे को मुख में डंडा मार मार करके अनाज मुख में से निकाल दिया। राधे राधे। नानक जी मुस्कुराने लगे। शिष्यों ने विचार किया, गुरुदेव मुस्कुरा रहे हैं, बात कोई रहस्य की है। पूछा, गुरुदेव क्या रहस्य है? गुरु नानक जी ने बताया, ये जो अनाज का ढेर है और जो ये बकरा है, पहले यही सेठ जी था। इसने ही इस अनाज के ढेर को यानी संपत्ति को इकट्ठा किया था। 24 घंटे बकरे की तरह खाता रहता था, पर दान पुण्य बिल्कुल नहीं करता था। राधे राधे। और धन जोड़ जोड़ करके इकट्ठा कर लिया और किसको दे गया? अपने बेटे को। बकरे की तरह खाता रहता था, दान पुण्य करता नहीं था, इसलिए बकरे की योनि में आ गया। अब ये बकरे को पता है ये अनाज का ढेर मेरा है, लेकिन जिसको दे करके गया है वही डंडा लेकर के बैठा है, खाने नहीं देगा। और बकरा मोह के कारण ये मेरा है, यहाँ से जा भी नहीं सकता और इसको खा भी नहीं सकता। राधे राधे। गुरु नानक जी बोले, इसलिए मैं कह रहा हूँ, संसार में धन संपत्ति माया अपना मानोगे तो बंधन में आ जाओगे, गति मुक्ति नहीं होगी। इस संसार में निष्काम भाव से कर्म करना है। इस संसार में हमें जो कुछ भी धन संपत्ति मिली है, ये मिली हुई है, अपनी नहीं है। जैसे आप किसी कंपनी में काम करने के लिए गए और वहां कंपनी में आपको जो धन मिला, यानी जो भी सामान मिला, किस लिए मिला है? कंपनी का काम करने के लिए मिला है, अपना मानकर घर लाने के लिए नहीं मिला है। अपना मान करके घर ले आओगे तो सवेरे मालिक कंपनी में घुसने नहीं देगा। कंपनी के काम के लिए जो सामान दिया था उसको घर में जाकर के रख दिया, कंपनी कैसे चलेगी? क्योंकि और जो मेहनत ईमानदारी से काम करेगा उसको मालिक 10 रुपए ज्यादा देगा, पर उसको नहीं निकालेगा। राधे राधे। क्योंकि बेईमान मालिक को भी ईमानदार नौकर चाहिए। तो कंपनी का सामान कंपनी के काम के लिए है, अपना मानकर घर लाने के लिए नहीं है। ये संसार भी परमात्मा की कंपनी है, हम परमात्मा की कंपनी में काम करने के लिए आए हैं। न तो यहाँ से हम धन लेकर के जा सकते हैं और न लेकर के आ सकते हैं। जो कुछ मिला यहीं से मिला है। तो ये संसार रूपी जो परमात्मा की कंपनी है, ये कंपनी का सामान कंपनी के काम के लिए है।
अपना मानकर सुख भोगने के लिए नहीं है। अपना मानकर सुख भोगेंगे तो बेईमान कहलाएंगे, फिर मालिक यहाँ घुसने नहीं देगा। राधे राधे। इस प्रकार से हमें निष्काम भाव से कर्म करने पर अपना संसार में कुछ नहीं मांगना है। संसार का त्याग करके परमात्मा के ध्यान में मग्न होकर के समाधिस्थ हो जाएंगे तो फिर हमें परमात्मा की प्राप्ति होगी। राधे राधे। तो सुखदेव स्वामी ने कहा कि आपका प्रश्न का एक प्रश्न का उत्तर मैंने दे दिया। बुद्धिमान मनुष्य को मरते समय क्या करना चाहिए ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद सुखदेव भगवान कहते हैं कि जो ब्रह्म तेज का इच्छुक है उसे बृहस्पति की उपासना करनी चाहिए। जिसे इंद्रियों की विशेष शक्ति की कामना है उसे इंद्र की पूजा करनी चाहिए। जिसे लक्ष्मी चाहिए उसे माया देवी की आराधना करनी चाहिए। और जिसे धन चाहिए उसे वसुओं की पूजा करनी चाहिए। जिसे संतान चाहिए उसे पितरों का पूजन करना चाहिए। जिसे स्वर्ग की कामना हो उसे अदिति के पुत्र देवताओं की आराधना करनी चाहिए। जिसे राज्य की लालसा हो तो विश्व देवों का पूजन करना चाहिए। और जो प्रजा को अपने अनुकूल बनाना चाहता है उसे ब्रह्मा जी की आराधना करनी चाहिए। और जो संसार में उपरत होकर केवल भगवत प्राप्ति चाहता है उसे निष्काम भाव से नारायण की पूजा करनी चाहिए। और जो पति पत्नी में क्लेश ज्यादा रहता है तो उसे माँ भगवती पार्वती का पूजन करना चाहिए। उसके अलावा जिसे विद्या की इच्छा है तो भगवान शंकर की आराधना करनी चाहिए। इस प्रकार से अनेक देवताओं के द्वारा अनेक प्रकार की कामना को पूर्ण किया जा सकता है। राधे राधे। सुखदेव भगवान ने पूछा, राजन अब मैं आपको कौन सी कथा सुनाऊं, आप बताइए क्या इच्छा है आपकी। तो भगवान सुखदेव ने जब पूछा तो राजा परीक्षित ने कहा, गुरुदेव मुझे तो केवल और केवल भगवान नारायण की कथा को श्रवण कराइए। मुझे केवल निष्काम भाव से नारायण के चरित्रों को श्रवण करना है। राधे राधे। इस प्रकार से सुखदेव जी समझ गए राजा को केवल लोक कल्याण की कथा श्रवण करनी है। लोक कल्याण कैसे होगा, सबका कल्याण कैसे होगा, ये मुनि नारायण की कथा श्रवण करना चाहते हैं। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी की बात सुनकर के और राजा परीक्षित की बात सुनकर के सुखदेव जी भी बड़े प्रसन्न हुए और वो भगवान की कथाओं को श्रवण कराने लगे। राधे राधे। भगवान सुखदेव ने कहा, राजन सबसे पहले सृष्टि मानसिक सृष्टि थी। भगवान अकेले थे, उनका मन नहीं लगा तो इन्होंने सृष्टि के रूप में इस संसार को रच डाला। ये भगवान का ही स्वरूप है। नमे परस्मै पुरुषाय भूषये सर्वावस्थान निरोध लीलया ग्रहीत शक्ति त्रिदयाय देहिनाम अंतर भावायाम अनुकूल वक्ष वर्तमने।
इस सृष्टि के रूप में भगवान ने अपने आप को रचा। उस समय भगवान क्षीर सागर में सोए हुए थे। इनकी नाभि से एक कमल प्रकट हुआ और कमल से ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ। राधे राधे। ब्रह्मा जी कमल के ऊपर बैठे हुए हैं, विचार कर रहे हैं मेरी उत्पत्ति कैसे हुई। ध्यान रखना, अपनी शक्ति लगाओगे तो कोई फायदा नहीं होगा। परमात्मा की शरण में जाओगे तो जो चाहोगे वही मिल जाएगा। राधे राधे। परमात्मा ने हमें दो चीज दी है, दिल दिया है और दिमाग दिया है। दिमाग को परमात्मा में लगाओगे तो कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि परमात्मा से ज्यादा दिमाग किसी के पास नहीं है। भगवान को क्या चाहिए? दिल परमात्मा को दे दो और दिमाग को संसार में लगाओ। राधे राधे। ये संसार धोखेबाज है, यहाँ दिमाग लगाना है। दिल को संसार में लगा दिया तो घाटे में रह जाओगे, क्योंकि संसार धोखेबाज है, ये माया वही है। भगवान अकेले थे, मन नहीं लगा तो ये माया ही तो रची है। इस माया में तो धोखा ही मिलेगा। ये संसार दुखालय है, दुखों का घर है। इसलिए इस संसार में दिमाग लगाना है और दिल परमात्मा को दे देना है, वहां धोखा नहीं हो सकता। राधे राधे। सबसे पहले ब्रह्मा जी ने अपना दिमाग लगाया, मेरी उत्पत्ति कैसे हुई, मैं कहां से प्रकट हुआ हूं। तो कमल नाद के अंदर ये जानने के लिए कि मेरा उत्पत्ति स्थान कहाँ है, कमल नाद में प्रवेश कर गए। इनको दिव्य 1000 वर्ष बीत गए, पर ये कमल नाद कहां से प्रकट हुआ है ये इनको नहीं मिला। हार करके वापस आए तो कमल के फूल के ऊपर जो बैठे हुए थे, अब इनको वो भी नहीं मिला। राधे राधे। यानी कमल का और छोर इनको नहीं मिला। जब और छोर कुछ भी नहीं मिला, तब हाथ जोड़ करके बैठ गए, जिसने मुझे प्रकट किया है, मुझे पैदा किया है, मैं उन्हीं की शरण में जाता हूँ। जब शरणागत हुए तब ये कमल नाल के ऊपर आकर के बैठे। राधे राधे। आवाज आई, तप करो। दो ही शब्दों की आवाज आई, तप करो। ब्रह्मा जी तप करने के लिए बैठ गए। इन्होंने तपस्या की तो भगवान प्रकट हुए। मांगो क्या मांगना है। इन्होंने कहा जो आपका आदेश होगा मैं वही करूंगा। राधे राधे। भगवान ने आदेश दे दिया, आप सृष्टि रचना करो। सृष्टि रचना करने का आदेश भगवान ने ब्रह्मा जी को दे दिया। तो ब्रह्मा जी सृष्टि रचना में लग गए। राधे राधे। सुखदेव स्वामी वर्णन कर रहे हैं, प्यारे परीक्षित, ब्रह्मा जी जब सृष्टि रचना में लग गए तो भगवान ने इनको 4 श्लोकों की भागवत सुनाई। कितने श्लोकों की? 4 श्लोकों की। 4 श्लोकों की भागवत
भगवान ने सुनाई। भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी, आपको मैं भागवत का उपदेश करता हूं। आप मेरी आराधना करके सृष्टि रचना करोगे तो आपको कोई दोष नहीं रहेगा और संसार आपको दुखी नहीं कर सकेगा। और संसार को सत्य मान करके सृष्टि रचना करोगे तो फिर आपको संसार दुखदायी हो जाएगा। भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी, ज्ञानम परम गुह्यम मे यदि विज्ञान समन्वितम सहस्यं तरंगम जगहान गदितं मया यावान्नयं यथा भावो यद्रूप गुण कर्म कहे तथैव तत् विज्ञानमस्तु ते मदनुग्रहात्। अनुभव, प्रेम, भक्ति और साधनों से युक्त अत्यंत गोपनीय श्रीमद् भागवत महापुराण यानी 4 श्लोक श्रीमद् भागवत के सबसे पहले भगवान ने ब्रह्मा जी को सुनाए। ये बता कि ये गुप्त है, किसी को भी बताने योग्य नहीं है। जो केवल भगवान के शरणागत है, जो केवल अपना कल्याण चाहता है, जो केवल मनुष्य योनि में ही जन्म मरण से रहित होना चाहता है, ये केवल और केवल उसी के लिए है। राधे राधे। भगवान ने कहा, अहमेवासमेवाग्रे नान्यद् यत् संसद परम तस्यादहं जदेतच्चे यो अवशिष्येत् सोऽसम्यहम् इति अर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनिः तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावतेष्वतु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु नैतेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यं तत् जिज्ञासुनात्मनः अन्वयादिकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। ये 4 श्लोकों की भागवत सबसे पहले भगवान ने ब्रह्मा जी को सुनाई और फिर वेद व्यास ने इन 4 श्लोकों का वो विस्तार करके 18,000 श्लोकों में आपके सामने प्रस्तुत किया है। भगवान ने बताया, सृष्टि के पूर्व में केवल मैं ही मैं था, मेरे अलावा और न तो स्थूल था और न सूक्ष्म था और न ही दोनों का कारण अज्ञान ही था। राधे राधे। जहाँ यह सृष्टि नहीं है वहाँ भी मैं हूँ और जहाँ ये सृष्टि है वहाँ भी मैं हूँ और जो कुछ उसके अलावा बचा हुआ दिखता है वो भी मैं ही हूँ। वास्तव में न होने पर भी जो कुछ अनिर्वचनीय वस्तु मेरे अतिरिक्त परमात्मा में 2 चंद्रमा की भांति मिथ्या प्रतीत होते हैं। राधे राधे। जैसे चंद्रमा का प्रतिबिंब आपको दिखाई दिया, एक चंद्रमा आकाश में और एक किसी दर्पण में अथवा जल में आपने देखा, तो जल वाला तो मिथ्या है, असली तो आकाश में है। बोले जो ऐसे 2 स्वरूप आपको दिख रहे हैं वो केवल मिथ्या है, सब में मैं ही मैं हूँ। मेरे